हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डे 8 ऑफ EPS दैट इज़ एग्ज़ाम प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें हम लोग CBSE टर्म 1 के पेपर्स को कर रहे हैं। इंग्लिश में हम लोग आज ग्रामर को करने वाले हैं। डे 7 में हमने डिटर्मिनर्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखा था, तो आज उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। तो पहले आपने डिटर्मिनर्स के वीडियो को नहीं देखा है अगर, सो यू कैन वॉच इट। आई हैव गिवन द लिंक हेयर। आई वाले बटन पर जाके आप उसे देख सकते हैं। So after that you should solve the exercise, that will be better. तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, देन आई विल गिव यू द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डैश मनी डू यू अर्न। हाउ डैश मनी डू यू अर्न। मनी है तो आपको देखना पड़ेगा। मैंने मच, मनी, मेनी, सम, मोर ये सब के कॉन्सेप्ट को बताया हुआ है डिटर्मिनर्स के वीडियो में, क्या फ़र्क है सब में। तो यहाँ पर मच इसलिए होगा, मच होगा आंसर, क्योंकि मनी जो है वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ हम लोग मच को इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू ऑफ मनी इज़ नॉट गिवन हियर, सो द आंसर विल बी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई रोट डैश पोएम्स। आई रोट डैश पोएम्स। तो पोएम्स है। पोएम्स में पोएम को हम लोग गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है। तो यहाँ पर हम लोग अ लिटिल, अ फ्यू, मच, नन ऑफ दीज ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा होगा? काउंटेबल है, पोएम को गिना जा सकता है। कितने पोएम? सो आई रोट अ फ्यू पोएम्स, क्योंकि अ लिटिल हो या मच हो ये सब अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन पोएम जो है वो काउंटेबल है। ये वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है प्लीज़ ट्राई टू मेक डैश नॉइज़। प्लीज़ ट्राई टू मेक डैश नॉइज़। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑप्शन में कैसा नॉइज़? लॉट नॉइज़, लेस नॉइज़, फ्यू नॉइज़, ईच नॉइज़। सो लॉट और ईच तो यहाँ पे बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहे हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। लेस और फ्यू में आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा सही है। तो नॉइज़ है, ठीक है, नॉइज़ है। तो नॉइज़ को तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे लेस को हम लोग प्रेफर करेंगे। लेस के साथ जाएंगे, फ्यू नहीं होगा। ठीक है, फ्यू काउंटेबल में लगता है, लेस अनकाउंटेबल में लगता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग जाएंगे तो आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है ही गेव डैश द पेशेंट द सेम मेडिसिन। ही गेव डैश पेशेंट द सेम मेडिसिन। उसने सभी पेशेंट को एक ही मेडिसिन दिया। तो यहाँ पर सभी सभी मतलब सब कोई, तो ईच, एवरी, मोर, लेस। लेस तो होगा नहीं, मोर होगा नहीं, ज़्यादा तो बोला नहीं जा रहा, कम बोला नहीं जा रहा है। ईच या एवरी की बात हो रही है, तो ईच या एवरी में हमें देखना होगा प्रत्येक, तो अधिक है। तो ही गेव एवरी। ईच और एवरी का भी फ़र्क मैंने बताया था, ईच और एवरी में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर ही गेव एवरी पेशेंट, उसने प्रत्येक पेशेंट को एक ही मेडिसिन दिया। सो दीज आर द आंसर्स, मच, अ फ्यू, लेस एंड एवरी। ठीक है, तो अब हम लोग अगला टॉपिक को देखते हैं, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बेसिकली आपको ये बताना होगा कि जो ब्लैंक्स दिया होगा उसमें बताना होगा कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको हम लोग रिवीजन पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हैं, डिटेल में ज़्यादा पढ़ नहीं रहे, तो फटाफट मैं बता देता हूँ। उसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा कहता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें चलना होता है। हालांकि इसमें कई बार डाउट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ये बात समझ में नहीं आती है, और तब इसमें मेन कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया जा रहा है, दो सेंटेंस है, राज एंड रोहन आर कमिंग। जितने भी बोल्ड वर्ड्स हैं वो सारे वर्ब हैं। यहीं पे आपको ब्लैंक्स दिया जाएगा एग्ज़ाम में और आपको फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आर की जगह ऑप्शन में दिया जाएगा, यहाँ ब्लैंक्स रहेगा। यहाँ पे इज़ होगा, एम होगा, आर होगा, वॉज होगा, कुछ भी यहाँ पे चार ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सही वाले को पिक करना है। राज एंड रोहन डैश कमिंग। तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट राज है, एक रोहन है, ठीक है, दो है, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, और दोनों को हमने कंजंक्शन से जोड़ के रखा है, एंड कंजंक्शन है। तो ऐसा अगर होता है तो इसमें हम लोग जनरली प्लूरल वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब जो है प्लूरल है। अगर इज़ रहता तो सिंगुलर होता, आर है तो प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब को हमने अप्लाई किया, इसलिए इसका आंसर होगा
आर। ठीक है, तो बस मैं आपको सेंटेंस बताता जाऊँगा, सेंटेंस से क्या कॉन्सेप्ट लगा है वो फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, उसी में एक इसका इसी में एक वैरायटी ये होता है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। इसमें क्या है, यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट है, स्लो स्टीडी, और एंड भी लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर विंस क्यों है, विंस तो सिंगुलर है। ठीक है, वर्ब में देखिए, वर्ब का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लीजिए, वर्ब में एस या ई एस लगा रहे तो वो सिंगुलर होता है। ठीक है, नाउन में ऐसा नहीं है, नाउन में एस या ई एस लगा रहता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, जैसे कि पेन, पेन एक नाउन है, पेन को हमने एस लगा दिया, पेन्स बहुत सारे पेन, प्लूरल हो गया। लेकिन विन, विन मतलब जीतना, ये एक वर्ब है, ये प्लूरल है, एस लगा दिया हमने तो सिंगुलर हो गया। तो जो नाउन में होता है उसका उल्टा वर्ब में होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो विंस जो है वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है। तो स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, तो सिंगुलर क्यों लगा, तो स्लो और स्टीडी जो है भले ही दो सब्जेक्ट है यहाँ पर, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि रेस जीतने के लिए दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों जो है एक यूनिट के तौर पे यहाँ पर दिखाया जा रहा है भले दो, लेकिन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए इसका मतलब जो है सिंगुलर निकल रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ऑप्शन में यहाँ पे विन होगा, विंस होगा, इसी में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट मान लगा के आपको आंसर मिल जाएगा। अगला सेंटेंस है, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग डैश हर्ड कमिंग फ्रॉम द हॉल, हॉल से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो स्क्रीमिंग शाउटिंग दोनों आवाज़ आ रही थी, दोनों साथ में आ रही थी, एक यूनिट के तौर पे काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वर नहीं होगा, वर नहीं होगा, WERE नहीं होगा, यहाँ पे वॉज होगा। ठीक है, यहाँ पे वॉज और वर दिया रहेगा, और भी साथ में दो गलत ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको इसमें से चुनना है वॉज। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। आगे जो है, रवि और रोशन हैज़ गॉन टू दिल्ली, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। भले ही यहाँ पे दो लड़कों की बात है, आपको लगेगा दो लड़के हैं तो सर प्लूरल होना चाहिए, लेकिन बीच में चूंकि यहाँ पे जो कंजंक्शन है वो और है, और का मतलब अथवा होता है, या तो ये या तो वो, या तो रवि या तो रोशन, दोनों में से कोई एक गया है दिल्ली, तो एक गया है इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर यूज़ किया है, नहीं तो यहाँ पे हैव भी हो सकता था। हैज़ या हैव में आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग हैज़ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, रवि और रोशन हैज़ गॉन टू दिल्ली। मेनी चिल्ड्रन डैश प्रेजेंट टुडे। ठीक है, मेनी कई चिल्ड्रन आज उपस्थित है, तो यहाँ पर आर लिखा हुआ है। एक तो पहली बात तो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन प्लूरल है, ऊपर से मेनी है, दोनों प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो आर इसका इस्तेमाल इसलिए यहाँ पे किया गया है। उसी के तरह एक और सेंटेंस है, जैसे सेवरल ऑफ द पीपल्स वर इल, सेवरल ऑफ द पीपल्स, पीपल्स कई सारे, एस लगा हुआ विद्यार्थी, सेवरल मतलब भी अनेक, तो यहाँ पे वॉस तो होगा नहीं, वॉस का प्लूरल क्या होता है, वर होता है, इसलिए यहाँ पे हमने वर लिखा है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी वर्ड्स हो जो किसी सेंटेंस के आगे उसके मीनिंग को प्लूरल बना देते हैं, जैसे कि मेनी, मेनी है। ठीक है, सेवरल, सेवरल ऑफ मेनी, मेनी ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ ऑफ भी लगा रहता है, वो वाला कॉन्सेप्ट में भी प्लूरल होगा। ठीक है, मेनी, सेवरल, बोथ। ठीक है, मेनी, सेवरल, बोथ, अ फ्यू, दीज, दोज, ये सारे वर्ड्स में ऐसा कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे दीज, THESE, दीज तो प्लूरल है, तो दीज के बाद जो भी आएगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, तो इसलिए दीज लग गया, दोज लग गया, ये सब के साथ आपको ध्यान रखना है कि प्लूरल चीज़ को हमें अप्लाई करना है। हालांकि उसका एक एक्सेप्शनल केस है, मोस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ में ये चीज़ नहीं होता है। मोस्ट ऑफ में समझिए कि चेंज कैसे होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव गॉट द प्राइज, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव, यहाँ प्लूरल इस्तेमाल किया गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द मिल्क वॉज वेस्टेड, यहाँ तो सिंगुलर इस्तेमाल किया गया है। ऐसा क्यों, एक बार सिंगुलर एक बार प्लूरल। तो जो मोस्ट ऑफ का कॉन्सेप्ट है वो नाउन पर फोकस करवाता है, बोलता है कि नाउन पर फोकस कीजिए। नाउन अगर काउंटेबल है, गर्ल्स, गर्ल्स को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा, वहाँ हैज़ नहीं होगा, वहाँ हैव होगा। अनकाउंटेबल है अगर, ठीक है, मिल्क, मिल्क को तो काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो मिल्क है तो वहाँ पे सिंगुलर लगेगा। ठीक है, काउंटेबल के साथ प्लूरल, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर, अगर मोस्ट ऑफ वहाँ पे हुआ तो, ये इसका कॉन्सेप्ट कहता है। आगे देखते हैं, एवरी प्लेयर इज इम्पॉर्टेंट।
अगर यहाँ पे एवरी प्लेयर डैश इंपॉर्टेंट दिया हो और आपको इज़ आर एम ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए हो तो आपको लगेगा कि प्लेयर है, एवरी प्लेयर है, हर प्लेयर की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक प्लेयर को बोला जा रहा है, एक का इंडिकेट किया जा रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जैसे कि एवरी, ईच, ठीक है, एवरी, ईच, ये अलग ग्रुप है। जैसे एवरी वन, सम वन, नो बडी, एवरीबडी, ठीक है। ये सारे ग्रुप के जितने भी वर्ड्स अगर आपको कहीं भी यूज़ करते हुए दिखते हैं तो उनके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर इज़ था, इज़ इसलिए सिंगुलर को हमने इस्तेमाल किया। एक और सेंटेंस उसी में हम लोग देखते हैं, जैसे ईच बॉय, ईच गर्ल इज़ रेडी नाउ। यहाँ बॉय भी है, गर्ल भी है, एंड भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ ईच है इसलिए इज़ होगा, आर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा सेंटेंस है, आवर फूड हैज़ रन शॉर्ट। हमारा खाना कम पड़ गया है, आवर फूड हैज़ रन शॉर्ट। तो यहाँ पर देख रहे फूड है, तो फूड तो एक है नहीं, हो सकता ज़्यादा फूड हो। तो पहली बात कि फूड को एक से ज़्यादा बताने के लिए हम लोग फूड में एस या ईएस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते सर? ज़्यादा खाना बताने के लिए तो हमें लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। उसी का एक और एग्जांपल है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को हम लोग सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इक्विपमेंट्स नहीं बोल सकते, हमेशा इक्विपमेंट ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शनल केस है। इनका भी एक ग्रुप है और इन ग्रुप के कुछ वर्ड्स को आपको जानना चाहिए जो हमेशा सिंगुलर की तरह बिहेव करता है और उसके पीछे एस या ई एस को इस्तेमाल भी हम लोग नहीं करते हैं, जैसे कि लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं इनमें अक्सर बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, ये जितने वर्ड्स होते हैं इनमें हम लोग एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमेशा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब अगर बोला जाए कि सर अगर हमें बताना हो कि फूड है वो अधिक है, इक्विपमेंट है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, ज़्यादा कैसे बताया जाए? तो ज़्यादा बताने के लिए आपको एक ध्यान रखना है, उसके आगे आप कुछ फ्रेज़ को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कहें ही गेव मी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन उसने दिया। अगर हम लोग कहें ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ, ठीक है, तो इसका मतलब एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिला। अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं ही गेव मी, अ को हटा दे, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पर प्लूरल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर पीसेस लगाकर, ठीक है। उसी तरह से काइंड ऑफ, आइटम ऑफ, टाइप ऑफ, ठीक है, उस तरह से अलग अलग ब्रांच ऑफ, ये सब हम लोग इस्तेमाल करके उसे सिंगुलर से प्लूरल में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके आगे आपको ऐसे फ्रेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी भी इसमें बाकी हैं जिसको मैं आने वाले वीडियो में कवर करूँगा। तो डे 9 में जो वीडियो होगा उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रेस्ट ऑफ द पार्ट कवर रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे मॉडल्स की। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग मॉडल्स को पढ़ेंगे। लेटर से आने वाले जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग कवर करेंगे। लेटर का क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस में कैसे दिया जाए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि थोड़ा अलग ढंग का क्वेश्चन आ रहा है लेटर में, तो इन पर फोकस रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई चैप्टर में डाउट है, चैप्टर का नाम आप लिख सकते हैं, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है, कमेंट में, ताकि हम लोग उस चैप्टर को यहाँ पर ऑनलाइन कवर कर सकें। ओके, आई होप आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, सब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। So like the video if you have understood all the concepts, and subscribe the channel and share to your friends so that they can also understand it. Thank you so much. Have a nice day.